स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यूज चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, अभी इसके पहले हम आपको बता चुके हैं जो Tn होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसका यूज जो है इसमें होने वाला है। तो देखिए हम जानते थे जो हमारा T1 होता है वो हमारा a होता है, जो हमारा T2 होता है वो क्या होता है a प्लस डी होता है, जो हमारा T3 होता है वो a प्लस टू डी होता है, जो हमारा T4 होता है वो क्या होता है a प्लस थ्री। यानी ये पहला टर्म्स a हो गया, दूसरा टर्म्स a प्लस डी, तीसरा टर्म्स a प्लस टू डी, चौथा टर्म्स a प्लस थ्री डी। ऐसे ऐसे जो है n1 टर्म्स क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी ये फॉर्मूला पहले हम प्रूव करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम प्रूव करवाने वाले हैं कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स। यानी आज हम प्रूव कराएंगे ये Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, और इसको अगर हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस, देखिए जो यहाँ पे l होता है वही हमारा Tn होता है, मतलब इसको आप l भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी Sn इक्वल टू n/2 a हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। यानी हमें यही आज प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है, इतनी चीज़ें तो हम पहले ही बता चुके हैं। आज हमें ये खाली फार्मूला प्रूव करना है और इसी प्रूफ पे हमें एक दो क्वेश्चन भी लगाना है। देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने से पहले आपको ये वाला फार्मूला डन होना चाहिए। फिर देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए इसका प्रूफ जो है बिल्कुल आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें S1 की, तो हमें प्रूव करना है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर हमें प्रूव करना है n/2 a प्लस l। देखिए अगर यहाँ पे हम निकालें S1 तो S1 हमारा क्या होता है, S1 हमारा होता है a। अगर यहाँ पे हम S2 की बात करें तो S2 हमारा क्या होता है a प्लस डी। अगर यहाँ पे हम S3 की बात करें तो S3 हमारा होता है a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी। ऐसे अगर डॉट डॉट हम Sn की बात करें, Sn हमारा क्या होगा a प्लस डी a प्लस टू डी डॉट 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 मतलब l तक जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अगर यहाँ थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाएं तो ये आएगा यहाँ पे l तक। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होगा l माइनस डी। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होगा l माइनस टू डी। ठीक है भाई, इसको हम लेट कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट। चलिए अब देखिए हम क्या किए, फिर से आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारा s होता है ना, देखिए दरअसल ये s होता क्या है, ये s होता है सभी जो भी टर्म्स हम निकालें। देखिए अब तक हम पढ़ते आए हैं कि मान लीजिए हमारी कोई AP 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। ठीक है, तो उसका पहला टर्म 2 होगा, दूसरा टर्म 4 होगा, तीसरा टर्म 6 होगा। तो जो यहाँ पे s होता है वो इन्हीं टर्म्स का ऐड होता है, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, अगर हम बीच में लगा दें प्लस तो हमारा क्या होता है, वो होता है s। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे लिखें 2 4 6 8 डॉट 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 कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा Tn होता है, यानी हमारी AP है। अगर यहाँ पे हमें निकालना होगा Sn तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट डॉट, जितना टर्म दिया होगा उसका हमें क्या करना होगा, सम करना होता है। तो यानी यहाँ पे S1, अगर S1 यहाँ पे निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे S2 निकाल जाए तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे S3 निकाल जाए तो 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी 3 मतलब 3 टर्म्स का टर्म, मतलब 3 टर्म्स का सम, 2 मतलब 2 टर्म्स का सम, और 1 मतलब 1 टर्म्स।
ऐसे ऐसे n मतलब n टर्म्स का सम निकालना, वहाँ पे हमें nवां टर्म्स निकालना था, यहाँ पे हमें जितना n दिया होगा, जितना टर्म दिया होगा उसका सम निकालना होता है। ठीक है भाई, अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने का देखिए पहला नियम ये होता है कि जो भी दिया हो आप पहले उसको लिखिए। यानी हमें अगर यहाँ पे f निकालना है, S1 यहाँ पे a, S2 यानी a और उसके बाद वाला टर्म्स, S3 मतलब a वो मतलब a, फिर उसके बाद वाला टर्म, फिर उसके बाद वाला टर्म, यहाँ पे 3 टर्म निकालना है। ऐसे S4 में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। S5 में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। S6 में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ठीक है, ऐसे Sn में a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ऐसे अंतिम वाला टर्म्स। तो अंतिम के पहले क्या आएगा, उसके एक पहले वाला टर्म्स, फिर उसके पहले क्या आएगा, उसके एक पहले वाला टर्म्स। तब अंतिम टर्म वाला l है तो उसके पहले क्या आएगा, l माइनस डी आएगा, फिर उसके पहले क्या आएगा, l माइनस 2d आएगा, उसके पहले क्या आएगा, l माइनस 3d आएगा, उसके पहले क्या आएगा, l माइनस 4d आएगा। ठीक है, तो एक बार हम चले हैं आगे से, अब एक बार चलते हैं बैक। ठीक है, एक बार देखो आगे से हम ऐड करते चले हैं, एक बार पीछे से ऐड करते आएंगे। तो इसी को आप उल्टा लिख दो, बस इसी को आप बस उल्टा लिख दो। Sn इक्वल टू l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट 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 क्या a प्लस 2d, फिर क्या प्लस a प्लस डी प्लस a, यही होगा। अब इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2Sn इक्वल टू a प्लस एल। देखिए यहाँ पे ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, ये भी जाएगा a प्लस एल। देखिए यहाँ माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल आउट, a प्लस एल। तो ये कितनी टाइम्स आएगा, ये n टाइम्स आएगा। ठीक है, ठीक है चलिए, तो अगर इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा ये 2Sn इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल, n टाइम्स a प्लस एल। अब देखिए आगे आते हैं, ये हम लिखे हैं 2Sn इक्वल टू a प्लस एल, यहाँ पे n टाइम्स, ये n बार आ रहा है। अब यहाँ पर हम Sn निकालना चाहें, Sn हो जाएगा यहाँ पे हमारा n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये हमारा ये वाला आ गया। अब इसको हम इतना ले सकते हैं, तो ये हमारा Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर जो हमारा यहाँ पे l होता है, l जो हमारा होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। देखिए पहले क्या किए हैं, पहले किए कि हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि S1 हमारा a होगा, S2 मतलब 2 टर्म्स का सम a प्लस डी, S3 मतलब 3 टर्म्स का सम a प्लस डी, a प्लस 2d, S4 मतलब 4 टर्म्स का सम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 Sn टर्म्स का सम, तो a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 l तक जाएगा यहाँ पे। अब l के पहले हमारा होगा l माइनस डी, और l के उसके पहले क्या होगा, l माइनस 2d होगा। एक बार सीधे गए हैं, फिर एक बार हम बैक आते हैं, तो Sn इक्वल टू, अब पीछे से चले आओ, l माइनस डी, l माइनस 2d डॉट 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 a प्लस 2d, a प्लस डी a। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये Sn 2Sn हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल आउट, तो a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, ये कहाँ से जाएगा, n बार जाएगा, तो n टाइम्स 2Sn इक्वल टू n a प्लस एल। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू निकाल दिए हैं, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस एल। देखिए इसके बाद फिर से हम समझाते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो इसको लिखें n/2 a प्लस एल। देखिए यहाँ पे S1 निकाले तो a हो जाएगा, S2 निकाले 2 टर्म्स का सम, S3 निकाले 3 टर्म्स का सम, ऐसे Sn निकालें तो Sn टर्म्स का सम। ठीक है, एक बार मतलब ऐसे गए ऐड किए हैं, फिर बैक ला के ऐड किए हैं, Sn 2Sn हो गया है। यहाँ पे देखिए प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल आउट, यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। एक बार 2Sn इक्वल टू a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल n टाइम्स होगा, 2Sn इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल। यहाँ से Sn की वैल्यू फाइंड कर लिए, Sn इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है
वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। देखिए अब इस पर एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि क्वेश्चन दिया हमारा 2,7, 2,7, 12, 17 डॉट डॉट 19 टर्म्स। ठीक है, इसमें पूछा कि 19 टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ से हमें पहले निकालना होगा, ए हमारा क्या दिया है, यहाँ पे ए हमारा दिया है 2, डी हमारा क्या दिया, डी हमारा दिया 5। ठीक है, डी हमारा क्या दिया है, डी दिया है 5, और यहाँ पे जो एल दिया है लास्ट वाला टर्म वो क्या दिया है, ये जो टी एम दिया है वो क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे जो एन दिया है, एन दिया है 19। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टी एन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, T19 इक्वल टू ए हो जाएगा 2 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है 5। यहाँ T19 इक्वल टू 2 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 5 जा 90। ठीक है, तो T19 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारे यहाँ से L आ गया। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है SN, 19 टर्म्स का सम निकाल, यानी S19 निकालना है। S19 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे हमें SN निकालना है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 19/2, 19/2 नहीं तो चलिए ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए हमारा है 2, एल क्या है, एल है 92। ठीक है, तो ये हो जाएगा S90 इक्वल टू ये हो जाएगा 19/2, ये हो जाएगा क्या 94। ठीक है, S90 इक्वल टू ये हो जाएगा 19 इंटू 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 यानी 47। तो S90 इक्वल टू 19 इंटू 47 क्या हो जाएगा, 19 इंटू 47, 19 7 जा 63 और 63 का 3 कैरी 6 का, और 19 4 जा 19 4 जा क्या हो जाएगा 76। नहीं 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 यार, 47 90, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6 का, और 9 4 जा 36, 36 और 6 42, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 3 7 2 9 4 4 8, सर इतना आ रहा होगा 893। चेक किया जाए आंसर, आंसर देखिए इसका आंसर आया है 893। देखिए इसको कैसे लगाएं फिर से देखिए, फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें बोला है कि 2,7, 12 डॉट डॉट 19 टर्म्स। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे 19 टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, डी निकाले हैं T2 माइनस T1 यानी 5 हो गया है, एन हमारा दिया है 19, यहाँ से पहले निकालनी है TN, क्योंकि TN जो हमारा होता है वही हमारे यहाँ पे L होता है, ये L हमें निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ से हमें L निकालनी है, L हमारा आया है 92। अब फार्मूला आप जानते हैं, इसी रख दीजिए n/2 यानी 90/2, 2 प्लस 92, 92 प्लस 2 94, फिर 2 से 94 काटें 47 हुआ है, तो SN इक्वल टू 19 इंटू 47, तो 19 इंटू 47 क्या हो गया है 893। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया है, इसका आंसर आया है 893। आ रही बात समझ में, मतलब जो है इस फार्मूले का यूज हम इसी प्रकार करेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए हम एक्सरसाइज 5C सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5C, देखिए क्वेश्चन हमारा उसमें आगे लगा क्या है, ये एक्सरसाइज 5C का पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर आया है 893। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया है
दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि 9, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है एक्सरसाइज 5.c, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है 9, क्या दिया है, 9, 7, 5, 3 ... 14 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या दिया है, ए हमारा दिया है यहाँ पे 9, यहाँ पे ए हमारा क्या दिया है, ए दिया है 9। डी यहाँ पे क्या देगा, T2 - T1 हो जाएगा -2। यहाँ पे n क्या दिया है, n दिया है 40। अब यहाँ पे हम Tn निकाल लें, Tn यानी L निकाल दिया जाए। L हमारा क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी हो जाएगा, n-1 इंटू डी, यानी Tn इक्वल टू ए क्या है, ए है 9 प्लस n क्या है 14, यानी 14 - 1, और डी क्या है, डी है -2। ठीक है, हमारा डी हमारा है -2, यानी Tn इक्वल टू 9 प्लस ये हो जाएगा 13 इंटू -2, यानी Tn इक्वल टू 9 - 26, यानी Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा -17, यानी हमारा यहाँ से Tn आ गया। अब देखिए Tn यानी L, ठीक है, यहाँ से हमारा L फाइंड हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2a + L। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S14, यानी S14 टर्म्स का सम निकालना है। तो ये हमारा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 14/2। a क्या है, a हमारा है 9 प्लस L क्या है, L हमारा आया है -17, यानी S14 इक्वल टू 7, 9 माइनस क्या 17, और S14 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ -7, 8, अभी क्या हो जाएगा -8, यानी S14 इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 7 जा 56। S14 की वैल्यू ये आई है। क्या आंसर चेक करते हैं, पहले का दूसरा नंबर सही है, -56। चलिए हम अपना अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म्स इज 5 - 6n, हेंस फाइंड द सम ऑफ इच फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी एक्सरसाइज 5.c का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP हुज nth टर्म्स इज 5 - 6n, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं, स्टॉप करो। देखिए ये हमारा जो है एक्सरसाइज 5.c का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे Sn निकालना है ऑफ an AP हुज nth टर्म्स इज 5 - 6n, जिसका nth टर्म्स AP वेयर nth टर्म्स इज 5 - 6n दिया है। यानी यहाँ पे जो Tn है, Tn यानी L, वो दिया हमारा क्या, वो हमारा दिया 5 - 6n दिया है। यानी यहाँ पे Tn की वैल्यू दी है। हमें क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि पहले तो आप इसमें Sn निकालिए, फिर जो है S20 निकालिए। यानी हमें यहाँ पे पूछा है कि आप यहाँ पे Sn फाइंड कीजिए, और पूछा है S20 आपको निकालना है। तो पहले Sn निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से S20 निकल जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे खाली Tn दिया है, इस Tn की हेल्प से हमें Sn निकालना है और S20 निकालना है। अब यहाँ से हम निकालने को पहले T1, क्योंकि जानते हैं कि हमें Sn के लिए चाहिए होता है, जो हमारा Sn होता है वो हमारा क्या होता है S1 + S2 ऐसे होता है, डायरेक्ट Sn तो होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा S1 होता है
वो हमारा क्या होता है ए होता है। जो हमारा H2 क्या होता है A प्लस डी होता है। H3 हमारा क्या होता है A प्लस 2D होता है। ठीक है, तो हमें पहले A चाहिए और D चाहिए। ठीक है, तो A और D हम इसी की हेल्प से अपना निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम निकालें n इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारा T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1 यानी -1। अगर यहाँ से हम T2 निकालें तो 5 माइनस 6 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 6 टू 12, 12 माइनस 12 प्लस 7 यानी -5। ठीक है, 7 6 टू 12, 12 माइनस 5 यानी -7। अगर यहाँ से हम T3 निकालें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस क्या 6 18 यानी 18, ये क्या हो जाएगा -13। तो यहाँ पे अगर हम A निकालें यानी A हमारा यहाँ से पता चल गया, A हमारा क्या है, A हमारा है। तो देखिए ऐसे अगर हम निकालना चाहें तो हमारा जो AP बन रहा है वो क्या है, यहाँ जो हमारा जो AP बन रहा है वो हमारा आ रहा -1 कामा 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 -7 कामा -13 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा AP बन गया। अब इसी AP की हेल्प से हम A और D फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा A जो हो जाएगा A हो जाएगा -1 और यहाँ पर D क्या हो जाएगा D यानी T2 माइनस T1 यानी -7 और +1 यानी क्या हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। देखिए हमें A और D पता चल गया। अब इस A और D की हेल्प से हम SN निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से SN निकालना चाहें, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A प्लस L। ठीक है, n/2 A प्लस L यानी L तो हम छोड़ो। देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, हाँ ठीक है L यहाँ पे हमारा दिया ही था, तो L यानी ये हमारा दिया है। तो SN इक्वल टू ये हो जाएगा n/2। A हमारा क्या है, A हमारा है -1 प्लस L क्या है 5 माइनस 6n यानी SN इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 4 माइनस 6n यानी SN इक्वल टू ये हो जाएगा n/2। ठीक है, यहाँ जो 2 कॉमन तो ये हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से SN इक्वल टू n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा क्या 2 माइनस 3n, 2 माइनस 3n, 2 से 2 कैंसिल आउट यानी SN इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये n टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3n, ये हमारा हो गया SN। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से हमें निकालना है S20 यानी जहाँ पे n वहाँ क्या रखा जाए 20 रख दिया जाए। तो यहाँ पे S20 इक्वल टू ये हो जाएगा 20 2 माइनस 3 इंटू क्या 20 यानी S20 इक्वल टू 20 और ये 23 या 60, 60 माइनस 2 यानी -58 यानी S20 इक्वल टू ये हो जाएगा क्या -2 या 16 का 6 कैरी 1 का 2 5 या 10 11 यानी 0 यानी S20 हमारा क्या हो जाएगा -1160। देखिए आंसर चेक करते हैं, तीसरा वाला, तीसरे का आंसर हमारा आया है, पहले SN क्या आया है, इसका SN आया है n टाइम्स ऑफ -2 माइनस 3n, सही है। S20 हमारा आया -1160, सही। देखिए इसको हम फिर से आपको बताते हैं क्या किए हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, पहले हमें इसमें फर्स्ट nth टर्म्स का सम निकालना है। फिर पूछा कि जिसका AP तो दे दिया है यानी यहाँ पे L दे दिया है, L यानी TN वहाँ पे दिया 5 माइनस 6n, इन TN हमारा क्या दिया 5 माइनस 6n दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे S20 भी निकालना है यानी S20 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो TN हमारा दिया है, अब इस TN की हेल्प से हम A और D फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू 1, तो हमारा जो है n जहाँ वहाँ रखो 1 हो जाएगा -1। अब यहाँ n रखो 2 तो T2 हमें पता चल गया -7, T3 हमें पता चल गया -13। ठीक है, तो इस तरीके हमारी क्या बन गई AP बन गई। अब जब भी हमें AP मिल जाता है
तो AP की हेल्प से हम A और D फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे A और D फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, जैसे हमें A और D मिल गया तो हम यहाँ से SN निकाल लिए हैं, यानी हमें SN निकालना ही है। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + L। तो SN = n/2, A तो हमें पता चल गया है, -1 है, L हम जानते हैं, L तो यहाँ पे दिया ही था, वहाँ पुट कर दिए हैं। SN के फॉर्म में हमारा SN आ गया n टाइम्स ऑफ -2, मतलब 2 - 3 आ गया है। और इसने पूछा कि S20 आप लोग निकालिए, तो जहाँ n है वहाँ 20 पुट कर दिए हैं, तो हमारा S20 निकल गया है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है ये शायद PYQ है, नहीं ये PYQ नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा है वो PYQ है। इसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये दिया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 6n, फाइंड द nth टर्म्स। देखिए यहाँ पे जो हमारा SN दे दिया है। देखिए अब जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा है, पहले जिसमें दिया था TN और पूछा है SN, अब यहाँ पे दिया है SN और क्या पूछा है, TN पूछा है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 6n। देखिए यहाँ पे सम दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, यानी यहाँ पे SN दे दिया, SN दिया है ये, इसमें पूछा फाइंड द nth टर्म, यानी इसमें TN पूछा है, और TN के साथ साथ इसमें जो है एंड द 15 टर्म्स ऑफ दिस AP, और इसका 15 टर्म्स भी पूछा है। अगर हमें यहाँ से TN निकल जाएगा तो हम इसका 15 टर्म्स भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले हमारा मेन फोकस होगा इसमें निकालना TN। देखिए जस्ट इसका उल्टा है, TN देके पूछा था SN, अब SN देके पूछा है TN। देखिए उसको कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालने के लिए आपको जो पीछे फार्मूला में डेरिवेट किए हैं उसी का आपको हेल्प यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ भी जो है SN की हेल्प से आपको A और D निकालना होगा। देखिए TN तो दिया था, उसके थ्रू जो हम A और D आसानी से निकाल लिए, लेकिन SN में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, SN में आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसको पीछे फार्मूला प्रूव करवाएं अगर वो समझ में आ गया तो ये इसको आसानी से कर लेगा। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, इसमें हमारा SN तो दे दिया है, इसमें SN दिया है 3n² + 6n। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दिया हमारा SN क्या दिया है, SN हमारा दिया है 3n² + 6n दिया है, ये हमारा दिया SN। अब यहाँ से निकालते हैं S1 हमारा क्या हो जाएगा 9, क्योंकि जहाँ पे n है वहाँ पुट करो 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 6 3 9। अब यहाँ से निकालो S2, जहाँ n है वहाँ पुट करो 2, तो क्या हो जाएगा ये 3 × 4 + 3 × 2, यानी ये 4 3 12, और ये क्या हो जाएगा 6 2 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24। अब यहाँ से S3 निकाल लिया जाए, S3 हमारा क्या होगा जहाँ n है वहाँ पुट करो 3, तो 3 3 9 और 9 9 3 27, 27 + 3 6 18, तो इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 8 7 मतलब 8 7 15 का 5, कैरी 1 का, और 2 1 3 4, यानी S3 हमारा क्या आ गया 15 आ गया। यानी S1 हमें पता चलेगा 9, S2 हमें पता चलेगा क्या 24, S3 हमें पता चलेगा क्या 45। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ से जानते हैं कि जो हमारा ये S3 होता है, यहाँ पे जो हमारा S3 होता है वो क्या होता है, ये S3 जो हमारा होता है वो हमारा होता है A + D और A + क्या 2D, यानी 3 टर्म्स का सम। ठीक है, तो ऐसे अगर SN निकाला जाए, मतलब इसमें पूरा SN क्या दिया है डॉट डॉट डॉट, इसमें जो SN दिया है वो SN हमारा दिया है क्या, SN दिया हमारा 3n² + क्या 6n दिया है। अब देखो इस SN का फॉर्मूला क्या होता है, इस SN का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, ये होता है n/2 A + L होता है। इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है 3n² + 6n दिया है। चलो अब ये n/2 हो गया, इसको ऐसे राइट कर लें हम, यहाँ से n ले लो कॉमन, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे 2n ले लो कॉमन, चलो यहाँ लो 3n कॉमन, 3n कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 1, यहाँ हमारा बचेगा n + 6 बचेगा। अब देखिए n से n क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट,
एन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, जहाँ एन ले लें कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 a प्लस एल इक्वल टू क्या, ये हमारा हो जाएगा 3n प्लस, यहाँ 3 लिखा हूँ, यहाँ 2 होगा ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 2, ठीक है। अब 2 को भेजो इधर, तो ये जाएगा a प्लस एल इक्वल टू, ये 2 3 या 6 n प्लस 2। अभी देखो l, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा l मतलब क्या, tn, एंड 2a प्लस n-1 इंटू क्या d इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 2। देखिए इसमें पूछा है कि सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है, यानी हमें पहले निकालना है एस एन यहाँ पे क्या होगा, एस एन तो हमारा इसमें दिया ही है, इसे निकालना टी एन, यानी ए और डी, अगर हमें कहीं से ए और डी पता चले तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो ए देखो, ए यहाँ पे दिया है, क्योंकि हमारा जो S1 होता है, जो S1 होता है वही हमारा होता है ए, और जो S2 होता है वो होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी होता है। यानी हमारा ए क्या दिया है, ए हमारा दिया है, ए हमारा यहाँ पे दिया है 9, ठीक है, क्योंकि जो ए हमारा होता है वही हमारा S1 होता है, तो ए तो हमें पता चल गया क्या है 9 है, तो ए यहाँ पे रख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे ए रख दिया जाए। तो अगर निकालना चाहे यहाँ से तो ए रखा जाए, चलो ए रखा जाए, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 2। अब देखिए हमारा S2 क्या होता है, S2 हमारा होता है ए प्लस डी, S3 क्या होता है, S3 होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो ऐसा हमारा ये दिया है, हमें यहाँ से ए पता चल गया, ठीक है, यहाँ से हमें जो है ए पता चल गया। रुकिए यहाँ से कुछ गड़बड़ होगा क्या, देखो इसको यहाँ छोड़ो भी, ए हमारा क्या दिया, ए दिया है 9, ए दिया है 9 प्लस एल इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 2, ठीक है, ये दिया है ए प्लस एल 6 टाइम्स ऑफ एल प्लस 2। अगर यहाँ से एल हम निकालना चाहें, एल हमारा क्या हो जाएगा, एल हमारा हो जाएगा 6n प्लस 12 और माइनस 9, यानी एल इक्वल टू 6n प्लस 3, यानी एल हमारा आ गया, एल हमारा क्या आ गया 6n प्लस 3 आ गया, यानी एल हमारा, यानी यही हमारा क्या होता है Tn होता है। तो हमें Tn भी देखिए यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि T15 क्या होगा, ठीक है, यहाँ पूछा है T15 क्या होगा, तो T15 को क्या फॉर्मूला होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है ना। तो T15 पूछा है, तो T15 इक्वल टू ए हमारा क्या दिया है, ए हमारा दिया है 9 प्लस और 15 -1 इंटू क्या, इंटू डी, ठीक है, इंटू क्या इसमें होता है, इसमें डी, अभी डी यहाँ से हम निकाल नहीं है क्योंकि एल हमें यहाँ पता चल गया है। तो इस सॉरी देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, हमारे एल यही हमारा 3 होता है ना, जहाँ एल है वहाँ तो 15, तो ये हमारा T15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 15 प्लस 3, तो T15 इक्वल टू हो जाएगा 15 सीजे 90 और 90 प्लस 3 93। देखिए ये हमारा आंसर होगा। देखिए इसको फिर से हम बताते हैं इसमें क्या क्या करना है। इसमें हमारा करना है दिया कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इसमें पहले Sn दे दिया है, Sn दे के इसमें पूछा है Tn, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले तो पूछा है कि आप निकालिए Tn, फिर पूछा है कि आप निकालिए T15, ठीक है।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में टी एन देखे एस एन पूछा था, इसमें एस एन देखे टी एन पूछ दिया है। तो आप एस एन की हेल्प से आप टी एन निकालोगे। तो एस एन दिया है, एस एन इक्वल टू 3n² प्लस 6n दिया है। तो यहाँ से हम S1 निकाल जगह 9, S2 निकाले उस जगह 24, S3 निकाल जगह 45। अब यही जो हमारा S1 होता है वही हमारा A होता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे S1 होता है वही क्या होता है, A होता है, यानी A हमारा यहाँ से निकल गया। जब A हमारा निकल गया तो हम जानते हैं Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। यानी जो हमारा n/2 a प्लस l है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से वहाँ से n कॉमन लिए हैं तो n से n कैंसिल आउट हो गया है। अब यहाँ बचा 1/2 a प्लस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n+2 बचा है। अब यहाँ से a तो हमें पता है, a हमारा क्या है, a हमारा 9 है। तो पहले 2 को भेज दिए इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो a प्लस l इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 3n+2। अब यहाँ से a तो हम जानते हैं 9 है, तो यहाँ से यहाँ पे 9 को भेज दिए इधर जगह माइनस में, तो l यहाँ से निकाल दिए, l हमारा क्या हो गया 6n+12 माइनस 9, तो l इक्वल टू 6n+3 हो गया। अब देखिए हमारा जो l होता है वही हमारा tn होता है। अब जब हमारा tn निकल गया तो हम t15 आराम निकाल लेंगे, जहाँ n है वहाँ दे 15, तो t15 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 15 प्लस 3, तो 15 6 90 और 90 प्लस 3 93। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये शायद PYQ है, ये पूछा है CBSE 2014 में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है पूछा है CBSE 2014 का, ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके आगे वाला भी क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा PYQ है। इसमें पूछा है कि द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन AP गिवन बाय, यानी इसमें SN की वैल्यू दी है, फाइंड इट्स nth टर्म। देखिए बिल्कुल 3 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसमें भी जो है TN देखिए SN पूछा था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन TN देखिए SN पूछा था, लेकिन जो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में SN देखिए TN पूछा, यानी हमारा 5 और 4 बिल्कुल सेम है। जो 4 सॉल्व किए हैं बिल्कुल एकदम वही क्वेश्चन 5 नंबर है, खाली डिजिट चेंज किया है। इसमें भी जो है SN देखिए TN पूछा था, और इस वाले में भी देखिए SN दिया है। इसमें SN दिया, SN इक्वल टू 3n² माइनस 4n। इसमें पूछा है कि आप पहले nth टर्म निकालिए, फिर फर्स्ट nth टर्म निकालिए, फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो nth टर्म हम जब निकाल लेंगे तो फर्स्ट nth टर्म भी निकल जाएगा, वहाँ से कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ से हमें AP पता चलेगी। अब जैसे आपको AP पता चली तो आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ AP इज 5n² अपॉन 2 प्लस 3n दिया है, यानी इसमें भी SN दिया है, ठीक है। और इसमें भी क्या पूछा है, TN पूछा है, TN पूछा है, और फिर क्या पूछा है, T20 पूछा है। बिल्कुल यानी कि 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो 4 हम बता दिए हैं, 5 और 6 आपको खुद से लगाना है। चलिए बस आज के लिए इतना ही।